बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवल्लात फ़रकू किस्त नंबर 5 आपके पेशे खिदमत है। आरिया क्लास ले रहे थे जब स्कूल की बुआ ने दरवाजे पे दस्तक दी। टीचर जी आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। चले मैं आती हूँ। उसने बाकी का सवाल पूरा किया और बाहर आ गए। वहाँ जा पड़ते उसे 10 दिन होने को आए थे। मैं एक आई कॉमन सर, उसने दरवाजे में ही रोक कर पूछा। वो 30-32 साल के अच्छे डिसेंट और खुश शक्ल इंसान थे। उसे देखा तो मुस्कुरा दी। जी मैम, आइए आइए। वो कुर्सी पे बैठ गई। दरअसल आपको एक दो दफ़ा पढ़ाते देखा है मैंने। आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है और आप माशाल्लाह मास्टर कर चुके हैं, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा कि हम आपको छोटी क्लास दें। मैं चाहूँगा कल से आप 9वीं और 10वीं की क्लासेज लें। वो मुस्कुरा दी। ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी सर। नहीं नहीं, ये आप डिज़र्व करती हैं। इतनी काबिल है, आप प्राइमरी हिस्से में ज़ाया हो रही हैं। वो उठने को थी। ब्रेक में फ्री हैं तो आप मुझे लंच में ज्वाइन करें, मुझे अच्छा लगेगा। वो ज़रा तसब्जुब का शिकार हुई। उसकी अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद हुई थी। वलीमे के 5वें दिन उसे बुलावा आ गया था। मारिया का दिल बोझल होने लगा। उस रात वो दोनों सहल पे चहलकदमी के लिए निकले थे। गीली रेत पे कदमों के निशान दूर तक फैलते चले गए। वो उसका हाथ थामे उसके बराबर में चलता। हाँ, वहाँ से उसका आंचल उड़ता जा रहा था। कल सुबह उसे जाना था। उदास हो? वो चुप रही। मैं तो हूँ, बहुत हूँ। क्यों? वो उसे देखने लगे। ये तो पहले तय कर लिया गया था ना कि फ़र्ज पुकारेगा तो तुम मेरे लिए रुकोगे नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे वजूद में दूर तक अपनी जड़ें फैला ली हैं। ये अब बस मेरे दिल का मामला नहीं रहा। वो खामोशी से चलती रही। तुम कुछ नहीं कहोगे? नहीं। क्यों? सब अभी कह दूंगे तो जब वापस आओगे तो क्या कहूँगी? नहीं अदीबान, अभी नहीं। तुम्हें जल्द वापस आना होगा, फिर मैं बताऊँगी। वो हंस पड़ा। वो इलाम के साथ बाजार आया था। वालदा ने शिद्दत से कहा था कि इलाम और अपने लिए नए जूते और जुराबें ज़रूर खरीदें। अब इलाम हजरत की नाक के नीचे कोई जूता नहीं आ रहा था। वो बाजार में गुम घूम कर थक चुका था और अब उसका दिमाग घूमने लगा था। उस दुकान से वो उस पर बरसता निकला था जब उसने उस बच्ची को देखा। वो वही थी जो उस शाम उसे गेंद देकर गई थी। एक ही बया वाली लड़की की उंगली थम में वो एक स्टॉल पे खड़ी थी। इधर स्टॉल पे देखते हैं कुछ, उसे इलाम से कहा। हैं? वो तो लड़कियों की चीज़ें, तुमने क्या करना? वो उसे घसीटता नज़दीकी स्टॉल तक लाया। तभी वो लड़की पलटे। चेहरे पे नुकाब था, पर वो आंखें वो वही गुसील आंखें थी। वो वही मरमी आंखें। इसने उन्हें नहीं देखा था। वो बच्ची को लिए वापस मुड़ गई। चल इलाम। वो भी पीछे हो लिया। और जूते कल को ले लेंगे, अभी जोर होने वाली है। वो परेशान सा उसके पीछे लपका। तुम पागल तो नहीं हो गया? अभी 10 बजे हैं। वो बिना जवाब दिए उन लड़कियों से ज़रा फासला रखे चलता रहा। उसको उसके शक को तब तकवीत मिली जब उसने उन्हें मदरसे में दाखिल होते देखा। एक मुस्कुराहट आपो आप उसके लबों पे फैल गई थी। वो खाने की मेज़ पे बैठने से पहले तसब्जुब का शिकार थी। आज से पहले वो जिस बर्ताव का सामना करती आ रही थी, वो उससे बखूबी आगाह था। आज तक किसी मुसलमान ने उसे अपने साथ बैठकर खाने का नहीं किया था। क्या हुआ मेम अरिया? वो उसका तसब्जुब भाप गए। इज़ एवरीथिंग ओके? उसने उंगलियां मोड़ी। दरअसल सर मैं क्रिश्चियन हूँ। तो उन्हें हैरत का झटका। मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपने आप में शर्मिंदा सी हो गई थी। सॉरी सॉरी, दरअसल मेरा मतलब। वो संभल चुकी। मैं वो कोई बात नहीं सर। वो फीका सा मुस्कुराकर पलटने को थी। मिस अरिया, उन्हें पीछे से पुकारा। आई एम सॉरी अगर आप हर्ट हुई। दरअसल मैं इसके लिए तैयार नहीं था। आप प्लीज़ आइए। उन्हें उसकी कुर्सी घसीटी थी। वो कुछ देर रुकी और फिर कुर्सी पर जा बैठी। मज़हब आपकी ज़ाती पसंद है, मैं इस बात में माइंड नहीं करता। आप एक अच्छी इंसान है, मेरी कुलीग हैं, एक उस्ताद हैं, ये मेरे लिए बहुत है। वो उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठ गए थे। वापस वही ज़िंदगी, वही पहले जैसी। पहले वो सब ट्रेन थी, अब ड्यूटी बन गई थी और उनका यही नॉर्मल था। हम वक्त यूनिफॉर्म पहनकर घंटों फ़र्ज हर अंजाम देना, हर वक्त हर शय के लिए तैयार रहना, दिल कर रहा हो या नहीं बस हुक्म मानना, बिना चूं चुना की काम करते रहना। उस दिन फुर्सत के 2 पल नसीब होते। वो चाय के कप लिए लान में बैठे थे। सुना भाभी कैसी हैं? ठीक ही होगी। उसामा ने चौंक कर देखा। 4 आंखें तो नहीं है ना मेरी? कह दो मैं वहाँ छोड़ा था, अब 24 घंटे तेरे साथ हूँ। मुझे पीछे वालों का क्या पता। वो न जाने क्यों तपा होता। उसामा छिड़कर पछताया। सड़ क्यों रहा है? वो चुप रहा। ओ माई, जुदाई मार देती जैसा कोई सीन है ना? शायद। उसने गूंद पड़ा। शायद नहीं, यकीन है। वो चाहेगा। कहो ना मेरे भाई, मैं भी तेरे काम में बराबर का शरीक हूँ, बल्कि मेरा गम तेरे दुख से कहीं बड़ा है। वो ज़रा रुका। तेरे पास तो एक सालिम जीती जागती बीवी मौजूद है, मेरे पास तो अभी वो भी नहीं। अद्दी हंस पड़ा। मर क्यों रहा है? मिल ही जाएगी। अरसलान नकवी ने हैरत से वो सिमन देखा।
वो समन देखा, वो एंटी करप्शन से मौसूल हुआ था। हमें आपके खिलाफ बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई। आप अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 2 माह में आपने 6 गलत दस्तखत किए जिनकी वजह से नाजायज़ तजावज़ात अमल में आए। उसके अलावा आप ये रिश्वत लेने के भी इल्ज़ाम हैं। मोरखा को आप डिपार्टमेंट हाजिर होंगे। वो बेयकीनी से पढ़ते चले गए। वो सुर्ख सफ़ेद से बच्ची परखा मदरसे के सामने प्लाट में खेलती। जब अंदाम उसके पास आया, जेब से चॉकलेट निकलकर उसकी तरफ बढ़ाई। ले लो। बच्ची ने उसकी पेशकश को एक लम्हे के लिए सोचने से भी पहले ठुकरा दिया। क्यों, बच्चे तो शौक से खाते हैं ना। मुझे बाजी ने मना किया, किसी अनजान आदमी से कुछ लेकर नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ही मदरसे में पढ़ता हूँ ना। बच्ची चुप हो गई। अंदाम ने चॉकलेट उससे थमा दी। मैं तुम्हारा भाई हूँ बच्चे। वो यकदम उदास सी नियर आने लगी। वो हैरानी से उसके चेहरे के तअस्सुरात बदलता देखता रहा। क्या हुआ? मेरे भाई मर गया? वो सुन रह गया। वो जजा था ना, बाजी कहती है उसमें सब मर गए, मेरे बाबा, अम्मा, भाई। बच्ची के गलों पे आंसू बहने के लिए अंदाम वहीं ज़मीन पे अकड़ूं बैठ गया। उसके आंसू पूंछ डाले। आपका भाई ही हूँ। को अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है। उसने कहा है मेरी पुरखा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो तुम ला कर देना। बस मसीहाई इतनी ही सी है। रोते को हंसा देना हज़ारों लाखों सजदों से बेहतर है। दारुल-हुकूमत के एक हसास इलाके में धमाका हुआ था। हर तरफ आग लगी हुई थी। स्याह गाढ़ा धुआं हर शय को अपनी लपेट में लिए हुआ था। बारूद की नागवार सी बू तबीयत पे गिरां गुजरती थी। हर तरफ सिसकते बलकते लोग, कटी फटी लाशें, खून आए। किसी ने क्या कमाया था? वो फौरन मदद के लिए पहुंचे थे। अदीबान के ज़िम्मे रेस्क्यू की जिम्मेदारी थी। उसामा, आप जख्मी को अस्पताल पहुंचाएं। वहाँ मेक शेवर करें कि उनका ख्याल किया जाए। ट्राई एज करें जल्द अज जल्द। मलबे तले अफराद, कोयला हो चुकी लाशें, उधड़े वजूद। वो सबके साथ मिलकर उन्हें स्ट्रेचर पर डालता रहा। वो औरत शदीद नाजुक हालत में थी। वो उम्मीद सी थी। धमाके की वजह से उसे चोटें इतनी नहीं आई, लेकिन उसकी हालत ख़राब थी। उस एम्बुलेंस में खुद अस्पताल तक आया था। आईसीयू खाली करवाओ, इमरजेंसी है। उसने इधर उधर हुक्म दिए। ट्राई एज के मुताबिक येलो है सर, अभी रेड की बारी है। शट अप। वो वार्ड बॉय पे दड़ा। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद था। वो जल्दी से आगे बढ़ा। वार्ड बॉय पीछे ही आया। सर वार्ड खाली, मैं इधर पहुंचा देता हूँ। अभी अंदर सर्जरी। वो सुनी अनसुनी की अंदर आया। अंदर डॉक्टर और असिस्टेंट मास्टर सर्जरी में मसरूफ़ थे। डॉक्टर बाहर इमरजेंसी है, शी इज़ प्रेग्नेंट, आप जल्दी देखें। वो डॉक्टर सामने कोई, हम यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। हसन, पेशेंट को वार्ड में लेकर जाओ, मैं बाद में। अरे शर्म है कि नहीं? बाहर कोई मार रहा है, अभी यहीं एडमिट करें और सर्जरी करें। इस डॉक्टर ने उसका बाजू पकड़ा और उसे सर्जरी टेबल तक लाया। टेबल पे मरीज का सीना खुला था। सर्जरी चल रही थी, आंतें बंदी हुई थी। ये यहाँ मार रहा है, कोई आपके बकौल बाहर मार रहा है। अब आप मुझसे चाहते कि मैं इसे यहीं छोड़कर आपके पेशेंट को देखने चली जाऊँ? उसे चिरूँ तो कोई और तीसरा ले आएगा, फिर उसकी तरफ मुड़ जाऊँ। वो चुप रह गया। जस्ट गो आउट। वो धाड़ी थी। आर्या ने मुस्कुराकर टमटमाते सितारों को देखा था। दिल बहुत हल्का फुल्का सा था। आज मुस्कुराते रहने को जी चाह रहा था। आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये पता है कि आप एक अच्छी और खूबसूरत इंसान हैं। कोई सराय तो बंदा खुश भी ना हो। और सराह भी किससे गया जिसे हमेशा धुतकारा जाता रहा। अब इंसानों के रेवड़ में उसे वो मिला था तो हाँ हाँ, वो भी एक अच्छा इंसान था, बहुत खूबसूरत इंसान। वो कमरे में आई तो आदिन हनूज जाग रहा था। बिखरे बाल, लाल आंखें। उसे उस पर बेतहाशा तरस आया था। एक हफ्ते से यही हाल था ना सोना, ना खाना पीना, बस चुपचाप पड़े रहना, रोते रहना। मंजिलें बेनिशान हो जाए तो मुसाफिर ऐसे ही भटक जाया करते हैं। बस करो बच्चे, बस सब ठीक हो जाए, ऐसे मत हारो। हम करें ना केस, बस। उसका सर गोद में रखकर वो दिलासा देती रही। अरसलान नकवी अपने सीनियर अफसर के सामने मौजूद था। जब मैंने वो सब किया ही नहीं तो मैं क्यों पेश हूँ अदालत में? मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा। सर ये सब सरासर झूठ है, बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं। वो आगे क्यों? जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो अदालत में पेश होने से डर क्यों रहे हो? सच्ची हो तो डट कर खड़े हो जाओ। वो चुप रह गए। उन पर इल्ज़ाम लगाने वालों ने कच्चा काम नहीं किया था। वो लाग भी 30 फैले थे जिन पे उनके दस्तखत मौजूद, या मैं यूं कहूँ कि जेली दस्तखत। वो क्लास में दाखिल हुई तो उस खुशगवार एहसास ने उसे आन गिरा। वाइट बोर्ड पे जली अल्फाज में लिखा था, हैप्पी बर्थडे टीचर। वो मुड़ी तो सारी क्लास खड़ी होकर कोर्स में उसे विश कर रही थी। लंच में सर अजीम ने उसे बुलवाया और उसके लाख ना करने के बावजूद लंच मंगवाया था। उसकी ज़रूरत नहीं थी सर। क्यों नहीं? आप हमारा स्टाफ है और शाम को मैं आपके लिए डिनर का भी इंतज़ाम कर रहा हूँ। नहीं कोई बना नहीं, बस चुप शश।
अदीबा ने उसे देखा और हंसता चला गया। बुरी तरह वो गुस्से से उसे देखने लगा। मतलब तू वाकई इतना बेवकूफ़ है, तुझे ट्राई एज का पता भी है भाई? मुंह बंद कर, तू भी बंद कर। वो जल्दी से बोल, मैं परेशान हो गया था, इतना स्ट्रेस था, ऊपर से उस औरत की हालत। अद्दी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। हमें बस बॉर्डर पे जंग नहीं लड़नी उसामा, ये सारी जंगें भी हमें ही जीतना है। वो सर हिलाकर रह गया। और ये ज़्यादा मुश्किल है। वो आखिर अस्पताल पहुंचाकर सारे इंतजाम देकर वापस मुड़ने को था। जब इमरजेंसी के सामने रुका, दरवाजे खुले थे। वो पलटने को था जब किसी ने पुकारा, कैप्टन सुनिए। वो मुड़े बिना आवाज़ पहचान गया था। वो वही डॉक्टर थी। आई एम सॉरी, मैं बहुत र्यूड ही बिहेव कर गई। बस स्ट्रेस। नहीं, गलती मेरी है, मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था। वो मुस्कुरा दी। आप जिस पेशेंट को लाए थे उनके जुड़वां बच्चे हुए हैं, तीनों माँ बच्चे बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तमन्नीत की एक लहर उसामा के वजूद में सरायत कर गई। वो उसके साथ साथ चलने लगी। वैसे हमने तो आज तक यही सुना था कि फौजी बहुत गैर जज्बाती होती है, आपको देखकर तो नहीं लगता। वो दिल खोलकर हंसा। यही बात हमने डॉक्टर्स के बारे में सुनी और आपको देखकर यकीन भी आ गया अब कि वो खिलखिलाई थी। दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए थे। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, सरकारी दफातर, हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। उन्हीं दिनों दारुल हुकूमत और उससे मुतसिला शहर में 2 मसाजिद को शहीद कर दिए गए थे। कुछ सिक्योरिटी के मसाइल थे और सरकार के मुताबिक वहाँ दहशत गर्दों के छुपे होने की इतला थी। गुजरात और जिले में भी 2 मसाजिद को मुनहदम कर दिया गया था। वजह वही, मुल्क की मजहबी जमातों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई थी। क्या खुदा के घर से भी दहशत गर्दी फैल सकती है? मौलाना शुबान ने दुख से सारे मजमा को देखा। मैं और आप मस्जिद किसे कहते हैं? अल्लाह के घर को, है ना? और सरकार मस्जिद को क्या नाम दे रही है? दहशत गर्दों का घर, उनका ठिकाना, उनकी जायब पना। उनकी आवाज़ लड़ गई। आपको अल्लाह के घर पे शक है? उनकी आंख से आंसू बह निकले। फतह मक्का है, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मजमा है। कौन है वो सब? उस वक्त तक कम अज़ कम दुश्मन, कातिल, गासिब यही थे ना? इस्लाम करने कबूल करने से पहले तक हुक्म किया दिए, जाओ काबा में अमान लो, मुआफ़ हो, खुदा के घर में महफूज हो। और तुम्हारे बकौल खुदा का घर नाउज़ बिल्ला कमीन गाह है। 9/11 के बाद क्या अमेरिका ने सारे मुल्क से गिरजाघर ढाना शुरू कर दिए? मुंबई हमलों के बाद भारत ने सारे मंदिर मुनहदम कर दिए। फिर आपने ये काम क्यों शुरू किया? वो अगर हमारी हुलिये से मेल खाते हैं तो क्या वो हम हैं? उनकी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी आपकी नज़र में एक ही है। मैं सुबह शाम मस्जिद में पनाह गुज़ीर हूँ, तो क्या मैं भी दहशत गर्द हूँ? ये बड़े बड़े होटलों, शॉपिंग सेंटरों आपने महफूज कर दिया और खुदा का घर गैर महफूज। ये क्यों? वो ज़रा रुके। बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो आपको तकलीफ़ क्यों हुई थी? अब तकलीफ़ क्यों नहीं है? भाइयों, मैं अभी उसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ कल तक मस्जिद थी और आज वहाँ मिट्टी और मलबे के ढेर हैं। उन्हीं ढेरों में जाब जा कुरान के औराक बिखरे हैं। वो फूट फूट कर रो दिए। वो खाली ग्राउंड में बहुत देर से खड़ा था। मदरसे के दरवाजे पे चौकीदार ऊँग रहा था। वो उसके पार कहीं थी। हाँ, वहीं कहीं। तो आजकल है किन चक्रों में? जहन की आवाज़ पे वो चौंका। वो कब से उसे ही देख रहा था। क्या मतलब? बन मत, उसने घुरका। लड़की के चक्कर है ना? वो लाल पड़ अस्तगफार। वो हंस पड़ा। तो इस वक्त अपने भाई वाला काम कर रहा है। मेरे भाई, तू अंदाम ही बन, उसकी तरह पक्का मौलवी ना बन। अंदाम ने एक नज़र मदरसे पे डाली। जहन ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। ये गुनाह नहीं है क्या? वो मुस्कुरा दिया। किसी का अच्छा लगना, वो कहकर आगे बढ़ गया। सर अजीम के बेहद इसरार पे वो सालगिरह मनाने उनकी दावत पे चली आई थी। डिनर के बाद उन्होंने उसके लिए केक मंगवाया, गिफ्ट दिया। वापसी पर रात काफ़ी हो गई थी। वो अड्डे ड्रॉप करने आ रहे थे। मिस सरिया, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो रास्ते में मैं स्कूल से कुछ सामान ले लो, सुबह शायद मेरी छुट्टी हो जाए। श्योर सर। वो गाड़ी स्कूल के सामने रोककर अंदर चले गए। वो वहीं गाड़ी में इंतज़ार करती रही। 10 मिनट, 15, 25, आधा घंटा गुजर गया। वो तशवीश के अल्ले में गाड़ी से उतरी और अंदर की तरफ बढ़ी। अंदर घटा टूप अंधेरा था। सर, आप ठीक है सर? वो अंधेरे में अंदाज से उन्हें आवाज़ें देती जा रही थी। बाकी आइंदा इनिशा अल्लाह ताला।